हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में देखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसके अगर कोफिशिएंट्स हमारे क्या हों, रियल हों या फिर इमेजिनरी हो जाएं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपको बताया गया था, उसका प्रूफ भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो बच्चों इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर उसके रेशनल रूट बोले जाएं तो उसका क्या मीनिंग है, इरेशनल रूट बोला जाए तो उसका क्या मीनिंग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, आइडेंटिटी क्या होता है। इनको सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो जैसे आपको बताया गया है बच्चों कि y इज इक्वल टू हमारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर बात करें कि इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इस टर्म को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर क्या कर दिया जाए बच्चों, जीरो के बराबर कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो रख दिया जाए बच्चों तो इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है कि 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को आप किसके बराबर रख देते हैं बच्चों, जीरो के बराबर रख देते हैं। अगर आप ऐसे सोचें बच्चों कि यहाँ पर ये कोफिशिएंट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो ए बी सी बिलोंग्स टू हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। अब आपको बच्चों मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। तो बेसिकली हमारा अगर क्या होगा बच्चों कि ये कोफिशिएंट्स अगर इमेजिनरी नंबर्स दिए जाएं तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बच्चों, x प्लस आई वाई रख के आप ये x को क्या रख सकते हैं, x1 प्लस आई वाई वन रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे था बच्चों, वो आपको मालूम है कि क्या करते थे हम लोग, a को कॉमन ले लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस हमारा सी बन गया था। इसको आपने क्या लिखा था, इसको लिखा था एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a, ऐसा आपने लिखा था। आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको एक्सपेंड करें तो यही वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर बच्चों d किसके बराबर है, d है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। बच्चों d को क्या बोला जाता है, d को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में बच्चों आपको क्या पढ़ना है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट से कैसे हमारे नेचर ऑफ रूट से डिसाइड होंगे, रेशनल रूट्स, हमारी रेशनल रूट थ्योरम क्या होती है, न्यूटन्स थ्योरम क्या होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना है। तो इस टॉपिक में हम लोग जो पहले स्टार्टिंग में जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कि हमारा कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और हमारा उसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर अगर बच्चों बात करें कि यहाँ पर इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि एबीसी रियल अगर कोफिशिएंट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में ही हम लोग बात करेंगे, तभी उसका क्या होगा बच्चों, हम लोग ग्राफ वगैरह प्लॉट कर पाएंगे अच्छे से। तो आपको ये मालूम है बच्चों, ग्राफ चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी पढ़ लिया होगा। y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा होता था, इस तरीके से होता था। और y ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये y एक्सिस है आपका। और ऐसे ही बात करें y इज इक्वल टू बच्चों x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, इसका अगर इसका ग्राफ का बात करें बच्चों तो इसका ग्राफ आपका कैसा था, इस तरीके से था बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, तो इसको आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 2 के बराबर बन जाएगा। तो इसका ग्राफ भी आपको बच्चों बताया गया है कि कैसा होता है कि ये 0 और 2 पे 0 हो रहा होगा और ऐसा होगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि ये हमारा डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनते हैं।
अब क्या होता है बच्चों कि अगर इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है बच्चों कि अगर इसको 0 के बराबर रख दिया जाए, x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 रख दिया जाए, तो ये कहाँ पर किस x पे हमारा 0 हो रहा है, वो वैल्यू है 0 और 2। तो बेसिकली ये जो हमारा पैराबोला बन रहा है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, इसका हमारा जो नेचर आता है कर्व का, वो क्या होता है बच्चों, पैराबोला होता है। अब वो पैराबोला होता है तो उसका क्या होगा बच्चों, ये वर्टेक्स होता है जहां पर बच्चों क्या होगा कि जहां पर ये हमारा स्लोप 0 हो रहा होगा। और ऐसे ही अगर बात करें यहाँ पर बच्चों, तो ये इसके रूट्स क्या क्या हो गए हैं बच्चों, 0 पे ये 0 हो रहा है तो 0 एक रूट बोला जाएगा जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है। ये कहां पर, ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, 1,0 है। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, 0,0, और ये हमारा क्या है 2,0। तो मतलब यहाँ और यहाँ पर ये 0 हो रहा है एक्सप्रेशन। तो इसको आपको बेसिकली क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये आपको ऐसे सोचना है कि अगर आपको कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो वो ए बी सी जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, हमारे वो कोफिशिएंट्स रियल अगर कोफिशिएंट्स हैं, तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि हमारा ये जो इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बोल दी जाए, इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रख दिया जाए, तो हमारा ऐसा बोला जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जो रूट्स हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं, तो उनको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, वो बेसिकली आपको टारगेट रहेगा कि इसको ग्राफिकली कैसे अप्रोच किया जाए इस चैप्टर को। तो ये ग्राफ आपको बेसिक ग्राफ मालूम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे दिखता था। ये हमारा क्या था, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर रख देते थे। अब इसमें आप बात करें कि डिफरेंट टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का आपको वैल्यू बता दिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर थी, ये 0 के बराबर होगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन 4a हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा d अपॉन 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन हमारा क्या होता है 2a के बराबर। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बना के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों क्या होगा, आपको मालूम है कि जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाए, क्या एक्सप्रेशन है, ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए, ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाए, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों आपको मालूम है कि ये 0 या 0 से बड़ा नंबर होता है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये कभी भी किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए 0 नहीं हो रहा होगा। तो आपको ऐसे सोचना है बच्चों कि ये 0 नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो वो क्या होगा बच्चों, ये आपका x इज इक्वल टू 0 पे हमारा 2 होगा, ये ऊपर ही बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x एक्सिस को कभी भी बच्चों कट नहीं किया है, x एक्सिस को कभी भी कट नहीं कर रहा है। और ऐसे ही बात करें बच्चों कि आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ऐसा अगर बोल दिया जाए ये हमारा किसके बराबर है, मान लो कि ऐसे बोल दिया जाए ये -3 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इसके रूट्स आपको निकालना आता है, वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो वो क्या आएगा बच्चों, वो रूट्स इसके हो जाएंगे 3, -1। तो यहाँ पर बच्चों अब ये रूट्स को हमारा कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करते हैं, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें अगर बात करें बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी डिफाइंड किसके लिए है बच्चों, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोला जाएगा कि जब हमारा क्या होगा, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a नॉन जीरो है, तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा। अब बच्चों आपको ये भी बताया गया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं। तो उसका भी हम लोगों ने प्रूफ पढ़ा था। कैसे प्रूफ पढ़ा था, तो देख लेते हैं एक बार। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2
डिस्टिंक्ट रूट्स। बच्चों ये हमारे जो डिस्टिंक्ट रूट्स आप बोल रहे हैं, तो रूट्स हमारे इसके क्या होंगे, आपको बताया गया क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से, या फिर आप फैक्टर्स वगैरह कर सकते हैं। कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं कि जैसे आपको बोला जाए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है इज इक्वल टू 0, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो एक क्वाड्रेटी की, तो इसके हमारे क्या क्या रूट आ गए हैं, ये फैक्टर्स आपने कर लिया। बेसिकली ये टर्म को हमारा जो 1 डिग्री का टर्म है इसको आपने ब्रेक किया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट है। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लिया गया कि अल्फा बीटा गामा ये हमारे क्या है, 3 रूट्स है, 3 रूट है बच्चों। तो लेट्स कंसीडर हमारा कि R3 डिस्टिंक्ट रूट्स, ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो फिर आप इसको ऐसे सोचेंगे कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, ऐसे ही a टाइम्स हमारा बीटा स्क्वायर प्लस हमारा b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसा रहेगा। और ऐसे ही a गामा स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, b गामा प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये 3 इक्वेशंस आ गए हैं। तो आप क्या करें बच्चों इसमें कि ये माइनस ये कर दें, 1 माइनस 2 अगर आप करें तो ये क्या बन जाएगा, a टाइम्स हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ऐसा, प्लस हमारा क्या रहेगा b टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 माइनस 2 बच्चों करने पर ये हमारा a इंटू अल्फा माइनस बीटा दोनों से बच्चों कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ गया तो फिर क्या बचेगा, a टाइम्स हमारा a टाइम्स आपका बचेगा बच्चों a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही माइनस हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लस b इज इक्वल टू 0 के बराबर। अल्फा और बीटा बच्चों क्या है, अल्फा और बीटा आपके हमारे दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, दोनों डिफरेंट रूट्स थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से एक रिलेशन ये निकल कर आ गया है। तो ये रिलेशन क्या आया बच्चों, यहाँ से एक रिलेशन आ गया आपका निकल कर कि हमारा a इंटू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स b इज इक्वल टू 0, ये आ गया है आपका रिलेशन। अब आप क्या करें बच्चों कि ये इक्वेशन आप ये 2 माइनस 3 अगर कर दें तो ये बच्चों आएगा a टाइम्स हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और प्लस क्या आएगा बच्चों b टाइम्स हमारा बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों क्या निकल कर आया, यहाँ से हमारी इक्वेशन जो निकल कर आएगी वो हमारी बीटा माइनस गामा कॉमन ले लें तो a टाइम्स हमारा क्या रहेगा, बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा बच्चों। तो फिर इसमें यहाँ पर बात करें तो ये तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स आपने माना है, और तो ये 0 के बराबर होगा तो a टाइम्स हमारा बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये बच्चों दोनों इक्वेशंस जो आ गई हैं आपकी, इनको दोनों को क्या कर दें, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दें। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a इंटू हमारा क्या आएगा बच्चों, ये हमारा बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया बच्चों कि अगर आपका क्या हुआ कि ये 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ऐसा भी ये इक्वेशन हमारी वैलिड होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन बच्चों वैलिड होने के लिए आपको क्या सोचना होगा, ये सोचना होगा कि a0 होगा एक हमारा, अगर ये ऐसा बोला जाए ये हमारा दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर बोला जाए तो इसका क्या मीनिंग होता है ये आपको यहाँ पर समझना है। इसका मीनिंग होता है बच्चों कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और हमारा a एंड b बोथ आर 0। ये हमारा इस इक्वेशन का ये मीनिंग होता है। और का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमारा ये 0 हो जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा, ये 0 हो जाए तो भी काम बन जाएगा, दोनों हमारे 0 हो जाएं तो भी काम बन जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या हो रहा होगा कि यहाँ से आपको क्या लेना होगा, इन सारी अगर यहाँ पर वेरिएबल डाल दिया जाए, ए हमारा मान लिया कि कोई हमारा लीनियर फैक्टर हो गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया,
तो यहाँ से बच्चों जो वेरिएबल की वैल्यू जाएंगी a इज इक्वल टू 0 करने से, b इज इक्वल टू 0 करने से, उनका आपको क्या लेना होगा बच्चों, उनका यूनियन लेना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों तो a 0 हो सकता है या फिर अल्फा इज इक्वल टू गामा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या था बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइंड ही कब है, मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल 0 के बराबर हम लोग रख देते हैं। तो फिर ए हमारा क्या था, नॉन जीरो बच्चों था। अगर ये क्वाड्रेटिक को डिफाइंड होने के लिए, क्वाड्रेटिक इसको बोलने के लिए हमारा ए क्या है, नॉन जीरो है बच्चों। क्वाड्रेटिक इसको तभी बोला जाएगा जब ए हमारा क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू होगा। तो फिर यहाँ पर बात करें बच्चों, ए हमारा क्या है, ए हमारा नॉन जीरो है, ए इज नॉन जीरो, ए इज नॉन जीरो बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया, गामा आ गया निकल कर, अल्फा इज इक्वल टू हमारा गामा आया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा प्रूव करना हो गया। तो अब हम लोग इसमें ये सोचें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, अगर ये कोफिशिएंट्स जो हैं आपके, ये हम लोग जो बात करेंगे सारी चीजें, वो हमारे रियल कोफिशिएंट्स के रेस्पेक्ट में ही सारी चीजें हमको करना है। अगर आपको एबीसी की वैल्यू निकालना हो कि हमारा इसके रूट्स हमारे ग्रेटर देन 2 हैं, लेस देन 2 हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, रैशनल रूट्स हैं, तो आपका इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको क्या ही निकालना होगा, इनकी रियल वैल्यू जी आपको निकालना होगा। अब लेकिन इनका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, तो उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग होगा। आपको बच्चों यहाँ पर जो लेना है अपना जो इस चैप्टर में, तो वहां पर एबीसी हमारे क्या ले लें, एबीसी बिलोंग्स टू बच्चों रियल नंबर के रेस्पेक्ट में ही बात करना है। रियल नंबर्स ही आपको दिए जाएंगे और निकालना भी रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे आप सोचें बच्चों कि लीनियर इक्वेशन क्या होता था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता था। इसको लीनियर इक्वेशन बच्चों कब बोलेंगे आप, लीनियर इक्वेशन कब बोला जाएगा, जब हमारा क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a हमारा नॉन जीरो होगा, तब इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है बच्चों। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो इसको बच्चों क्यूबिक इक्वेशन कब बोला जाएगा, जब हमारा क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज कॉल्ड हमारा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन इसको बोलेंगे बच्चों। और हमारा a को क्या बोला जाता है, a को बच्चों बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हुआ बच्चों जो भी वो हमारा इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट डिग्री जिसका है, मतलब एक्स क्यूब यहाँ पर क्या है कि ये क्यूब हमारा हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होता है उसका जो कोफिशिएंट रहता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, ए इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। अब हमारा ऐसे अगर आपको बोला जाता है बच्चों कि मोनिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, मोनिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, मोनिक का मतलब होता है कि आपका जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा वो बच्चों क्या होगा, 1 के बराबर होगा। उसका एग्जांपल हम लोग कर लेंगे। ये हमारा वर्ड यूज किया जाता है कि फाइंड द मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक क्वाड्रेटिक। मोनिक का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर का हमारा कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, 1 के बराबर होगा। जैसे हमारा अगर बोला जाए कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हमारा मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोनिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए का वैल्यू 1 रहा होगा। ये हमारा वर्ड्स, ये लैंग्वेज यूज की जाएगी आपको। तो यहाँ पर बच्चों अगर क्या हो जाए कि इफ हम लोग डिफरेंट कंडीशंस लें कि इफ c इज इक्वल टू 0, अगर बच्चों क्या हुआ कि अगर c 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, मीन्स x कॉमन आ गया। तो ax प्लस हमारा b इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 होगा, और x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस b बाई a के बराबर होगा। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें कि इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, दोनों के दोनों 0 हैं बच्चों, तो इसका मतलब हुआ ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारा
x इज इक्वल टू 0। तो इसके हमारे कितने बच्चों रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, दोनों इक्वल रूट्स बोले जाएंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे। अब वो 2 रूट्स हमारे क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट हो सकते हैं या फिर इक्वल हो सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा केस का बात करें बच्चों कि अगर क्या हो जाए, b इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर b इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? ax स्क्वायर प्लस हमारा c इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों क्या भी बोला जाता है? इसको आप बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। इसको बच्चों क्या बोला जाता है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोलते हैं। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका देखने में किस फॉर्म का होगा बच्चों? ax स्क्वायर प्लस हमारा b इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का होगा। उसमें x का लीनियर आपका टर्म क्या होगा? नहीं होगा। अब ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ से बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ c माइनस ए के बराबर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपको बताया गया है कि स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो आता है वो हमारा रियल नंबर आउटपुट उससे आने के लिए वो हमारा उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर x की रियल वैल्यू आना है बच्चों तो हमारा c और a का साइन क्या होगा? अपोजिट होना चाहिए। c और a का साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो x की रियल वैल्यू जाएंगी और c और a का हमारा सेम साइन हो गया तो कैसी वैल्यू जाएंगी बच्चों? इमेजिनरी वैल्यू जाएंगी। जैसे आपको मालूम है कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो इसके बच्चों क्या क्या रूट्स होंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन को आप आई स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चों आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अब इसके फैक्टर्स करें तो x इज इक्वल टू हमारा i और माइनस आई। तो ये दो वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे जो कि दोनों क्या है? इमेजिनरी वैल्यूज हैं। अब बच्चों एक हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो कभी हमारा प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन नहीं है लेकिन कभी कभी यूज करता है। वो क्या होता है उसको आपको समझना है। वो हमारा जनरली आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब आपको वो चीज बोला जाए तभी वो आपको अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको बच्चों ये बोल दिया गया, ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए, यहीं पर डाउट आप क्लियर कर लें। और अगर आपको तब भी डाउट रहता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो ये मेरे वर्ड्स आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है ये जनरली आप अप्लाई नहीं करेंगे। इसका हमारा एप्लीकेशन अलजेब्रा में, हमारा मैथ्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं होता है। बस ये हमारा एक तरीके से इसका हमारे लेवल पे ये इसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है बच्चों। तो उसका क्या मीनिंग है? अगर क्या हो जाए कि इफ a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 हो जाए किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बच्चों उसका क्या मीनिंग होगा? उसका ये मीनिंग हुआ कि वो क्या बन जाएगा कि bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आया? माइनस सी अपॉन बी। एक ये रूट आ गया है बच्चों। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे सोचें कि इसमें क्या कर दें बच्चों? x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई रख दें। 1 अपॉन वाई रखने का क्या मीनिंग हुआ उसको आपको यहां पर सीखना है बच्चों। अगर इसमें आपने ये रख दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? ये बन जाएगी a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। तो अगर क्या हुआ कि इफ a इज इक्वल टू 0 है बच्चों तो ये y की क्या क्या वैल्यू आएंगी? y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी अपॉन सी आया बच्चों। अब क्या हुआ कि आप ऐसे इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है हमारा अलजेब्रा में, पूरे मैथ्स में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसको याद रखना है। जब आपको ये चीज बोली जाए तब आपको अप्लाई करना है। तो आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि हमारा इफ a इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बिकम्स bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो अब ये x इज इक्वल टू एक आपका क्या रूट आ गया बच्चों, -c/b। और दूसरा रूट आप क्या समझते हैं, दूसरा रूट आप बोलते हैं कि हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि उस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमारा इन्फिनिटी था और एक रूट कौन सा था, -c/b था। मतलब क्या हुआ कि दिस देन if a is equal to 0 then this quadratic equation will have its one root as infinity। बच्चों आपको मालूम है कि इन्फिनिटी का हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इन्फिनिटी कभी भी इन्फिनिटी क्या है, एक सिंबल के तरीके से यूज किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के बराबर है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका सिंपल सा ये मतलब होगा, वो ये बोलना चाह रहा है कि हमारा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी है और दूसरा रूट हमारा क्या होगा, दूसरा रूट ये ऑटोमेटिक हमारा -c/b के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो डेफिनेशन है बच्चों, लीनियर इक्वेशन का ऐसा डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन is a quadratic equation having its one root as infinity। आप इस चीज को याद कर सकते हैं बिल्कुल। और इसका आपको बताया गया कि मैथमेटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लेवल पे, इसका रियली कोई हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा हमारा पूरी अलजेब्रा में, मैथ्स में। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हैविंग इट्स वन रूट एज इन्फिनिटी, ऐसा आप लीनियर इक्वेशन को समझ सकते हैं। अब बच्चों अगर क्या हो जाए कि अगर ऐसा हो जाए कि इफ a is equal to 0 and b is equal to 0, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर ऐसा हो गया तो, और हम लोगों ने x इज इक्वल टू 1/y रखा, तो बच्चों ये ऐसी इक्वेशन बन गई होगी। तो बच्चों अगर a 0 है b 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर क्या किया कि इफ वी पुट x is equal to 1/y, then this equation becomes a plus by plus cy square is equal to 0, means cy square is equal to 0, means y is equal to 0 आ गया। इसका मतलब बच्चों इसका आपको बताया जा रहा है, इस चीज को याद रखना ही रखना है आपको कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, बस ये लैंग्वेज यूज की जा सकती है आपको स्पेसिफिकली इस पॉइंट को आपको चेक करने के लिए, ये आपको मालूम है कि नहीं। तो बच्चों अगर a b 0 है b भी 0 है तो उसका सिंपल सा ये मीनिंग होता है कि उसको आप ये बोल सकते हैं कि दिस इफ a is equal to 0 and b is equal to 0 then the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 will have its both roots infinity। मतलब इसके दोनों रूट्स बच्चों क्या होंगे, इन्फिनिटी माने जाएंगे दोनों रूट्स। तो फिर अगर ऐसा हो गया then this quadratic equation then this इफ ये इज इक्वल टू ऐसा है, तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर लिख दें, यहाँ पर इसका इस पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बोथ रूट्स इन्फिनिटी, बोथ रूट्स इन्फिनिटी। इसका बच्चों बताया गया आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन्फिनिटी वगैरह रूट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
कभी भी आपको नहीं यूज होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा ये बोलता है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर एंड एक्स का कोफिशिएंट दोनों जीरो हैं, तो उसका मतलब सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो जीरो होगा और एक्स का कोफिशिएंट जीरो होगा और उसके दोनों रूट्स हमारे क्या बोले जाएंगे, इन्फिनिटी बोले जाएंगे। वो किस लॉजिक से बोले जा रहे हैं कि आपने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ऐसी इक्वेशन जनरेट हो गई। और बच्चों आपको ये मालूम है कि x इज इक्वल टू 1/y में अगर क्या कर दें आप y जीरो टेंड करा दें, जीरो अगर अप्रोच करा दें तो x बच्चों क्या अप्रोच करेगा, x आपका इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। अगर y जीरो से जस्ट बड़ा हुआ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। अगर y जीरो से जस्ट छोटा है बच्चों तो फिर ये क्या अप्रोच करेगा, हमारा माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो ये आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा बोला जाए तो ये पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। तो अगर बेसिकली ऐसा बोला जाए, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक अगर इसमें क्वेश्चन लिया जाए a माइनस ए डैश टाइम एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी डैश टाइम्स एक्स प्लस सी माइनस सी डैश टाइम्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा अगर बोला गया और आपको ऐसा बोल दिया गया इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इट्स बोथ रूट्स इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इट्स both root infinity, तो इसका सिंपल सा क्या मीनिंग होगा, that means coefficient of x square will be equal to 0, means a is equal to a dash and हमारा b is equal to b dash, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों। ऐसे आपको अप्लाई करना होगा। तो इसको जनरली आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको जब ये बोला जाए कि इन्फिनिटी रूट है या ऐसा बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट जीरो है, तभी आप इस चीज को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये आपको कोफिशिएंट से रिलेटेड समझ में आ गया। अब आप ये देखें कि इसमें हमारा एक थ्योरम होती है बच्चों, उस थ्योरम का आपका नाम है, उसको हम लोग देखते हैं, रूट्स और हमारे कोफिशिएंट्स को आपस में रिलेट करते हैं। तो बच्चों वो थ्योरम है हमारी कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बच्चों, देन इफ इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, then alpha plus beta will be equal to minus b upon a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, c अपॉन ए के बराबर होगा। ये थ्योरम को आपको क्या करना है कि हमारा याद रखना है। ये आती कैसे है, ये आपको बिल्कुल आसानी से बच्चों समझ में आ जाएगा। तो इस थ्योरम का आपका जो नाम है क्या बोला जाता है, वीटास थ्योरम बोला जाता है। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों, अगर इसके अल्फा और बीटा रूट है तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा और a टाइम्स हमारा बीटा स्क्वायर प्लस हमारा b बीटा प्लस हमारा c इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। और अगर इसको आप क्या करें बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स हमारा a हमारा क्या होगा बच्चों, नॉन जीरो होगा। तो a को अगर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 होगा। बच्चों ये क्या था हमारा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a 0 के बराबर नहीं है। वो जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया वो कभी भी रेयरली यूज नहीं होगा हमारा। अगर उसको अगर यूज कराना है तो वो आपको बोलेगा कि इसके इनफाइनाइट रूट है या फिर एज इक्वल टू 0 हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो ए हमारा बच्चों नॉन जीरो है तो ये क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस हमारा सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और अगर अल्फा और बीटा बच्चों एक रूट है इसके तो हमारा ए कॉमन ले लिया गया तो ये बच्चों क्या रहा होगा कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस
माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिखा जा सकता होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं बच्चों, सेम है, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, वो कैसी आती है, दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से ही आया होगा। और अगर ऐसा बोल दिया गया कि अल्फा और बीटा रूट है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा और बीटा पे वो जीरो भी हो रहा होगा। तो ये अल्फा पे जीरो हो रहा है, बीटा पे जीरो हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों ने ये पढ़ भी लिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये वीटास थ्योरम जो है आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये क्या देता है वीटास थ्योरम बच्चों, कोफिशिएंट्स के बीच में और रूट्स के बीच में एक रिलेशन देता है। तो यहाँ से अगर बच्चों कंपैरिजन किया जाए इन दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है बच्चों, माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चों इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो हमारा b अपॉन ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस b अपॉन ए आता है। और ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, तो वो आएगा बच्चों c अपॉन ए के बराबर। तो ये आपको कौन सी थ्योरम याद रखनी है, वीटास थ्योरम याद रखनी है बच्चों। आपको अब ये समझ में आ गया कि रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन होता है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उस पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे अगर बच्चों आपको बोला जाए find a quadratic equation whose roots are 1 and 2। अगर बच्चों ऐसा बोला जाए कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स 1 और 2 होने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस, ये बच्चों क्या होगा, ऐसे मान सकते हैं आप कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आता था बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर है, 1 प्लस 2 के बराबर है, टाइम्स एक्स प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है बच्चों। ऐसे ही बोला जाए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बोला जाए इफ 10 एंड 20 आर रूट्स, 10 एंड 20 आर रूट्स बच्चों, तो अगर ऐसा बोला जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस हमारा 30 टाइम्स एक्स प्लस हमारा 200 इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मान रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बच्चों कि ये कोफिशिएंट तो हमारा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आप 1 ही ले रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये 1 होगा। तो इसको बच्चों अगर आपको जनरल मानना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों ऐसे मान लिया जाए, ए हमारा क्या है, ए इज एनी नॉन जीरो वैल्यू, ए इज एनी नॉन जीरो वैल्यू। बच्चों ए क्या है हमारा, नॉन जीरो वैल्यू है। तो ए यहाँ पर भी आप ऐसे ही मान सकते हैं बच्चों, ए यहाँ पर भी आप मान सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे जिनके ये रूट्स क्या है हमारे ये हैं। ऐसे ही अगर अगला एक एग्जांपल लिया जाए, इफ 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 आर रूट्स, अगर ये बच्चों रूट्स हैं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ही हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर करें तो ये 4 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अगर किया जाए तो वो 1 के बराबर आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स हमारे क्या होंगे, 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसे ही अगर बोला जाए आपको कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको बोला जाए बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
इज इक्वल टू 0। बच्चों ऐसा अगर आपको बोला जाए तो इसके अगर बोला जाए कि अल्फा एंड बीटा दो रूट है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। वो अलग बात है बच्चों कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। वो इमेजिनरी रूट आप तुरंत कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से -2 प्लस माइनस रूट डी अपॉन क्या होता है बच्चों, 2 टाइम्स ए होता है। तो ये क्या बनेगा, 4 - 3 × 4, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या रहेगा, -8/2। तो इसके रूट्स बच्चों क्या हो गए, -1 प्लस माइनस बच्चों क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स आई। ऐसे ये हमारे क्या होंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। उनको बच्चों कैसे आप निकाल सकते थे, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और दूसरा इसको लिखा जा सकता है x+1 का होल स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2, मतलब 2i² के बराबर। तो बच्चों x+1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ±√2 टाइम्स आई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2 टाइम्स आई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रूट्स वगैरह निकाल सकते हैं। अब बोला जाए बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। अगर बोला जाए इसके अल्फा और बीटा रूट है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 5/2 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, 3/2 के बराबर होगा। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले बच्चों, 2x² - 10x प्लस हमारा मान लो -17 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके अगर अल्फा और बीटा रूट्स बोले जाएं तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, 10/2 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, -17/2 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या था बच्चों, वीटाज थ्योरम हमारी थी। अब बच्चों क्या करना है कि आपने ये सारी चीजें पढ़ लिया, तो अब इसी पे बेस्ड हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चंस करते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करना है। 6x² माइनस प्लस 19x - 7 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको तुरंत फैक्टर अपने आप सोच सकते हैं इतनी देर में। और दूसरा है बच्चों कि x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही बात करें बच्चों, x - 1 × x - 2 × x - 3 × x - 4 इज इक्वल टू बच्चों 3। इसको आपको सॉल्व करना है। और बच्चों सॉल्व करना है आपको कि हमारा b - c टाइम्स x² प्लस c - a टाइम्स x प्लस हमारा a - b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही है बच्चों x² - 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 9x - 28 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बच्चों। x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर -3 टाइम्स x - 1 अपॉन x -4 इज इक्वल टू 0। इसको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इनको अप्रोच करेंगे, तो जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन में आप देखें तो पहले क्वेश्चन में आप ये सोच सकते हैं कि क्या है बच्चों, इसमें एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हैं बच्चों। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो फिर वहां से तो आएगा ही आएगा। इसको 6x² प्लस हमारा क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसको लिखा जा सकता है 21 टाइम्स x - 2x - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका कॉमन आ गया, 3x कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 2x + 7। यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो 2x + 7। तो बच्चों इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3x - 1 × 2x + 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके बच्चों रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे आपके
x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू -7/2। ऐसे ही बच्चों इसके रूट्स आपको पता ही चल रहे होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है बच्चों 12 के बराबर है, सम ऑफ रूट हमारा 7 है, तो अल्फा प्लस बीटा 7 है बच्चों, और हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या है 12 के बराबर, तो अल्फा हमारा 3 होगा और बीटा क्या माना जा सकता है 4 माना जा सकता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर है, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपने कहाँ पर किया था, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में किया था। तो यहाँ पर ये तो 4 डिग्री का इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना बताया नहीं गया है। इसका मतलब क्या होगा, दिस 4 डिग्री इक्वेशन विल बी रिड्यूसिबल टू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या करें, इसको और आप इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो बच्चों आप इसको t मान लें, तो ये t प्लस 2 लिखा हुआ है, तो आप बच्चों क्या कर सकते हैं, t इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बच्चों रूट्स क्या होंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स t इज इक्वल टू क्या क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -3 और हमारा t इज इक्वल टू 1 आएगा। तो बच्चों ये t आपने किसको माना था, t आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को माना था, तो वो क्या होगा कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -3 रख के आप क्या कर सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की वैल्यू वहां से आ जाएंगी, मे बी वो इमेजिनरी आए या फिर रियल वैल्यू जाए, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से इस t को, t आपने इसको माना था, वो इज इक्वल टू 1 करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, लेकिन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको अगर क्यूबिक इक्वेशन दी जाएगी तो उसके लिए रैशनल रूट थ्योरम आप पढ़ेंगे, तो उसमें हमको एक रूट क्या करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना होता है। उस टाइम हमको सोचना होगा कि वो रूट कैसे होगा। तो यहाँ पर आप सोचिए बच्चों कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा, a नॉन जीरो होगा। अगर ऐसा बोला गया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हमारा दूसरा रूट क्या होगा, मतलब इसके दोनों रूट बताने हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x इज इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 रख दें, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 तो एक इसका रूट है। और यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 विल बी इट्स 1 रूट। ये हमारा क्या होगा, एक रूट होगा। अब बच्चों एक रूट अगर अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, सी बाई ए के बराबर है, एक रूट 1 है बच्चों, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए के बराबर, तो बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ गया। तो फिर क्या हुआ, आपने दूसरा रूट भी सी बाई ए निकाल लिया, पहला रूट 1 के बराबर था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कोफिशिएंट्स जो हैं इनका सम क्या हो रहा है बच्चों, इनका सम आपका 0 के बराबर हो रहा है, मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 विल बी ए रूट। और दूसरा रूट क्या होगा बच्चों, दूसरा रूट हमारा, इसको अल्फा मान लें आप, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ही हो जाएगा, मतलब a माइनस बी अपॉन b माइनस सी के बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपको क्या हुआ, दोनों रूट्स निकाल लिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसको t आप मान लें, तो ये हमारा क्या होगा, 3 यहां से कॉमन लेके ये 3t बन जाएगा। तो इसको बच्चों t मानने पर ये क्वेश्चन क्या बन गया, टी स्क्वेयर प्लस 3t -28 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्वाड्रेटिक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और उस क्वाड्रेटिक से t की जो वैल्यू आएंगी, तो t का वैल्यू आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x रख के उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या करना होगा, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों आपने किसको t माना है, आपने t माना है x माइनस 1 अपॉन एक्स को। तो इस तरीके से आप ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग और आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो उनको आपको यहाँ पर देखना है। तो जैसे इसमें अगर बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका
कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस √2 टाइम्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक क्वाड्रेटिक हैविंग जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा। बच्चों आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जीरोज का मतलब क्या हुआ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी कहां पर जीरो हो रही है, तो वो पॉइंट्स हैं आपके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और हमारा 2 अल्फा बीटा। तो बेसिकली ये जीरोज देने का मतलब क्या हुआ कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स बच्चों क्या होने चाहिए, ये रूट्स होने चाहिए। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले, तो मोनिक पॉलिनोमियल वर्ड यूज किया गया है, वो भी आपको हमने बताया था। क्या बताया था बच्चों? मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री का हमारा कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बच्चों? 1 के बराबर होगा। जैसे अगर बोला जाए कि ये हमारी मोनिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा ax की पावर 4 px इज इक्वल टू बोला जाए बच्चों ax स्क्वायर प्लस हमारा ये बोल दिया जाए ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, और ये बोला जाए कि मोनिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? a का वैल्यू क्या रहेगा? 1 के बराबर रहा होगा। तो यहाँ पर मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 1 कर देना है। अब ये यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सम ऑफ रूट्स होगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ये एक्चुअल में आपकी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बच्चों। लेकिन क्या है, अल्फा और बीटा तो इसके रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर इसके रूट हैं। अगर तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है बच्चों? -√2 के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो यहां से बच्चों क्या होगा कि ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ये क्या बनना, इसको लिखा जा सकता है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप ऐसे बच्चों इसको लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो फिर क्या होगा बच्चों? इसको यहाँ पर ऐसे लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू 2 अल्फा बीटा, ऐसा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो वो 2 के बराबर हो गई, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, और ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बच्चों क्या हुआ? ये हमारा 2 हो गया, 2 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बच्चों, तो ये हमारा कितना हो गया? 6 के बराबर इंटू 2 टाइम्स अल्फा बीटा बच्चों, तो ये क्या होगा? 6 के बराबर, तो इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये कितना होगा बच्चों? -24 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा किसके रूट थे बच्चों? इसके थे। तो मोनिक पॉलिनोमियल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रखना है? 1 के बराबर रखना है बच्चों। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन अगर आप करें तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ऐसा बोला गया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स which are twice those of x square plus px plus m
इज इक्वल टू 0 एंड m कॉमा n एंड p इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब हमारे क्या है, 0 के बराबर नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाई p। बच्चों इसका आपको वैल्यू निकालना है तो वो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं वीटास थ्योरम को यूज करके। वो कैसे निकालेंगे, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें फिर से। तो इसमें ऐसा सोचें कि अगर इसके बच्चों क्या हो गए, हैज रूट्स विच आर ट्वाइस दोज ऑफ हमारा ये, मतलब क्या करें बच्चों, इसके अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम इज इक्वल टू क्या, 0 के क्या रूट माने जाएं बच्चों, अल्फा और बीटा माने जाएं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों क्या रूट्स होंगे, इसके रूट्स हैं बच्चों 2 अल्फा 2 बीटा, ये हमारे क्या है, रूट्स हैं बच्चों। अब रूट्स आपको मालूम ही है कि हमारा क्या होता है बच्चों, कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम, ये आप क्या करें कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लें, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये आपको ग्राफ्स में भी बताया गया है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो इसका बच्चों ग्राफ कैसा बन रहा होगा, ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। मान लो कि वो ग्राफ ऐसा बन गया पैराबोला का, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा इसका रियल रूट कोई भी नहीं हो रहा होगा। अगर ये ऐसा बन गया तो इसका मतलब 2 रियल रूट होंगे। और ये अगर एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा है बच्चों, ऐसा है तो इसका मतलब दोनों उसके रूट्स कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे बच्चों। अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो उसका क्या मतलब होगा, ये सारी चीजों को ही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। तो आप यहाँ से उसको रिलेट करते चल सकते हैं तो चीजें आगे आसान रहेंगी। अगर ये ग्राफ आपका ऐसा बन गया तो फिर बच्चों क्या होगा, दोनों पॉजिटिव रूट्स आएंगे। और यहाँ पर बच्चों ऐसे आप सोचें कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप ऐसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, आप क्या करते थे बच्चों, माइनस डी अपॉन 4a, ऐसा लिखा जाता था। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाए कि अगर इसका ग्राफ बोल दिया गया कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ, ये हमारा क्या है, इस 2 डिग्री की पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका क्या बना हुआ है बच्चों, ऐसा एग्जैक्ट बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप एबीसी के बारे में बोल सकते हैं, ये सारी चीजें ही आपको इस चैप्टर में समझना है। तो बच्चों ऐसे आप सोचेंगे कि ये हमारा ग्राफ किसका है बच्चों, इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। तो ये ऐसे आप सोचें कि ये y एक्सिस को कब कट करता है, जब x इज इक्वल टू 0 रख दें, तो x इज इक्वल टू 0 रख दें तो बच्चों क्या आएगा, y इज इक्वल टू c आएगा। तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, ये 0,c। अगर ये हमारा एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ था तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, c का साइन आपको पता चल गया है कि c का साइन क्या है, c का साइन आपका लेस देन 0 है। अब अगर बच्चों बात करें कि ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है मतलब अपवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब a क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा। अब a और c के बारे में हम लोगों ने साइन डिसाइड कर लिया, क्या b का भी साइन डिसाइड किया जा सकता है, तो वो बिल्कुल किया जा सकता है। और इसके बच्चों कैसे भी रूट है, इसके बच्चों दोनों के दोनों रियल रूट है। ये हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये y कोऑर्डिनेट हमारा 0 के बराबर कब होता है, जब x एक्सिस को बच्चों कट कर दे, x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉजिटिव है उसमें, एक निगेटिव है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करें बच्चों, तो ये 0 से अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा माने जाएं बच्चों, तो ये अल्फा और बीटा दोनों क्या है, दोनों रूट्स हमारे अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है बच्चों। तो सी और ए का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, वही निकलकर यहाँ पर ग्राफ से भी आया है। अब बच्चों ये पॉइंट जो होता है बच्चों, तो इस पॉइंट को आपको याद ही रखना है, आया कैसे है वो देख लें और आज ही याद कर लें ये पॉइंट। ये पॉइंट आपका वर्टेक्स होता है बच्चों, इसके लिए, इस पैराबोला के लिए, इस ग्राफ के लिए ये वर्टेक्स बच्चों P आप माने तो P के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a।
बच्चों ये पॉइंट आपका क्या होता है, ये पॉइंट हमारा पी पॉइंट होगा, ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होगा। पैराबोला में तो हम लोग पढ़ेंगे ही वर्टेक्स, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं ये अपवर्ड पैराबोला हुआ, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट जो सबसे नीचे पॉइंट होगा बच्चों, इस पैराबोला का जो एक्सिस होता है, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये लोवेस्ट पॉइंट कब आया होगा कि जब आपने क्या किया बच्चों, ए पॉजिटिव है आपका, और क्या हो रहा है कि ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, जीरो या जीरो से बड़ा, तो y मिनिमम बच्चों कब आया होगा, जब x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए रहा होगा, और तब वो वैल्यू कितना होगा, ये जीरो हो गया फैक्टर, तो ये माइनस बी अपॉन फोर ए क्या हो गया, ये मिनिमम वैल्यू आ चुका है बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस डी अपॉन फोर ए होता है, और वो कब होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पे होता है। ये चीजें आपको पता चल गई बच्चों। अब क्या हो रहा है कि ये वर्टेक्स बच्चों जो बनाया गया है पॉइंट, ये क्या है कि वाई एक्सिस के इस तरफ है बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव रहता है बच्चों। तो ये एक्स क्वाड्रेंट इसका क्या था, एक्स की क्या वैल्यू थी बच्चों, माइनस बी अपॉन टू ए था, तो ये पॉजिटिव है बच्चों, ए का साइन पॉजिटिव था, तो ये हमारा ए का साइन पॉजिटिव है, माइनस बी अपॉन टू। अगर एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ बनाया गया, आपको दिया गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है, एबीसी का साइन आपको बताना है, तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर ए पॉजिटिव है, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, तो बी को बच्चों क्या होना पड़ेगा, बी को निगेटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा बी भी क्या होगा, बी का बी साइन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। तो अब बच्चों आते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। यहाँ पर बात करें बच्चों, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बोला गया था कि इसके रूट अल्फा बीटा हैं, तो इसके क्या हैं, टू अल्फा टू बीटा हैं, तो बच्चों n बाई पी का वैल्यू चाहिए। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बच्चों, यहाँ से क्या निकल कर आया, वो आया माइनस पी के बराबर, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया, m के बराबर। यहाँ से बच्चों क्या आया, टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया, माइनस एम आया, और यहां से बच्चों टू अल्फा इंटू टू बीटा इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, n के बराबर आ गया। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, n बाई फोर के बराबर। तो अल्फा बीटा यहाँ से कितना था बच्चों, m के बराबर था, तो ये ऐसा रिलेशन एक आपका आ चुका है। और ये हमारा अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस पी था, तो माइनस टू टाइम्स पी इज इक्वल टू माइनस एम। बच्चों कैसे आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को आप यूज कर लें, इन दोनों इक्वेशन से ऐसा आ गया। अब आपको बच्चों निकालना क्या था, आपको n बाई पी निकालना था, तो यहाँ से आप n का वैल्यू निकालें, तो n इज इक्वल टू फोर टाइम्स m आ गया बच्चों, और p का वैल्यू कितना आ गया, m बाई टू के बराबर आ गया। मीन्स आप अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो n बाई पी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, n बाई पी इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों 8 के बराबर। तो n बाई पी का वैल्यू आप इस तरीके से बेसिक चीजों को यूज करके, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को यूज करके आप इसको कर सकते हैं बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों ऐसा बोला गया है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 and alpha 1 comma minus beta are roots of a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0. Then find a quadratic equation whose roots are
whose roots are अल्फा कॉमा अल्फा 1। ये आपको क्वेश्चन करना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचेंगे, अगर अल्फा और अल्फा 1 रूट है बच्चों, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये तो आपको मालूम ही है कि हमारा अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा कॉमा अल्फा 1, तो वो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा अल्फा प्लस अल्फा 1 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और अल्फा 1 के टर्म्स में नहीं निकालना है, किसके टर्म्स में निकालना है, किसके टर्म्स में निकालना है, a1 b1 c1 a b c इनके टर्म्स में निकालना है बच्चों। तो अगर ऐसा बोला गया है कि इसके बच्चों क्या है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा आपका सी अपॉन ए के बराबर। ऐसे इसके रूट्स बच्चों क्या है, अल्फा 1 माइनस बीटा, ये दोनों रूट्स थे बच्चों। तो इनका सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस b1 अपॉन a1 है। और हमारा माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, c1 अपॉन a1 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको अल्फा प्लस अल्फा 1 का वैल्यू चाहिए, वो कैसे मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें। तो इन दोनों को ऐड करने पर बच्चों अल्फा प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए माइनस b1 अपॉन a1 के बराबर। तो बच्चों ये वैल्यू तो आपको मिल चुका है। अब बस आपको क्या चाहिए, अल्फा इंटू अल्फा 1, वो कैसे मिलेगा। अगर आप क्या करें बच्चों कि इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अगर इसका वैल्यू आप निकालें बच्चों, तो वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, मतलब माइनस बी अपॉन सी बन गया। तो ये बच्चों किसका वैल्यू है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। तो ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों। ऐसे ही आप क्या करें, आप ये करें कि आप इसका वैल्यू निकालें, अल्फा 1 माइनस बीटा अपॉन आप करें माइनस अल्फा 1 इंटू बीटा। इसका वैल्यू बच्चों आप निकालें तो वो क्या आएगा, माइनस b1 अपॉन a1 अपॉन c1 अपॉन a1, मतलब माइनस b1 अपॉन c1 आ गया बच्चों। तो ये आप इसको क्या करें, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन ये अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस b1 अपॉन c1। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया बच्चों। इन दोनों इक्वेशंस को अगर क्या करें, आप ऐड कर दें, मतलब 1 प्लस 2 अगर करें आप, इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड करना है। ऐड करने पर आ गया 1 अपॉन बीटा कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू बच्चों ये किसके बराबर आया, ये आ गया माइनस बी अपॉन सी माइनस b1 अपॉन c1 ऐसा आ गया। इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर था, अल्फा 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा बच्चों आपको मालूम है, वो यहां से मालूम है। तो बच्चों क्या हुआ, अल्फा इंटू अल्फा 1 मिल गया। इस ये जो भी इक्वेशन आएगी बच्चों, तो इनकी वैल्यूज आपकी थोड़ी सी बड़ी रहेंगी। क्योंकि इस टाइप की वैल्यूज यूज हो रही हैं। तो बच्चों अल्फा प्लस अल्फा 1 मिल गया और अल्फा इंटू अल्फा 1 मिल गया। बेसिकली हमारा अल्फा इंटू अल्फा 1, इसका वैल्यू क्या रख दें, माइनस बी अपॉन ए माइनस b1 अपॉन a1। तो ये बच्चों अल्फा इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों के टर्म्स में आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से हमारा क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। बस कैसे निकाला गया, इन रिलेशंस को यूज किया। अब इन रिलेशन से बच्चों आपको अल्फा इंटू अल्फा 1 तो मिल नहीं रहा था, ये दोनों ऐड करने पर ये तो मिल गया। तो उसको आपने कैसे सोचा कि ये कैसे कैंसिल हो जाएंगे, कि अगर 1 अपॉन बीटा माइनस में और प्लस में हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन बीटा
पॉजिटिव आया, यहाँ से निगेटिव आया बच्चों, तो इन दोनों को ऐड करने पर ऐसे हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। इस लेक्चर का आप अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वो है आपका इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, then prove that 4 alpha cube minus 3 alpha is the other root। ये बच्चों आपको प्रूव करना है कि अगर इसका अल्फा रूट है तो दूसरा रूट ये होगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो वो अगर आप देखें बच्चों, तो अगर दूसरा रूट आप बीटा मान लें, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ये हमारे क्या माने जाएं कि रूट्स मान लिए जाएं बच्चों, तो इसका मतलब हुआ सिंपल सा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है बच्चों, -2/4। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है बच्चों, -1/4 के बराबर है। आप ऐसे सोचें, अगर अल्फा रूट है तो बच्चों क्या हो रहा होगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा, ये भी होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया गया। तो बच्चों आपको इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली सिंप्लीफाई कैसे करना है कि 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। तो इसमें आप ऐसे सोचें बच्चों कि अल्फा इंटू 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, 1 माइनस 2 अल्फा। तो 1 माइनस 2 अल्फा हो गया -3 अल्फा, ऐसे रख दिया गया बच्चों। इस चीज को आपने यूज किया, इस इक्वेशन को यूज किया, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। मतलब क्या हुआ, -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, ऐसा बन गया बच्चों। ऐसा अगर बन गया है तो फिर से आपको ये मालूम है बच्चों कि 4 अल्फा स्क्वायर इसके बराबर है। तो बच्चों अगर इसका आप वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये आ गया है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से अगर -2 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू रखें आप, तो वो बच्चों 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 -2 अल्फा। तो यहां से आया -12, और ये -12 ये प्लस अल्फा -2 अल्फा, मतलब -12 माइनस हमारा क्या हुआ बच्चों, माइनस अल्फा आ गया। और ये क्या रूट बोला गया था, दूसरा रूट मतलब बीटा था बच्चों। तो बीटा इज इक्वल टू ये होना था, ये बेसिकली आपको प्रूव करना था। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों ये कितना है, -12 के बराबर दिया गया है ऑलरेडी। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में है -12 माइनस अल्फा। तो बच्चों बीटा इज इक्वल टू -12 माइनस अल्फा आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।